ये है क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 2.2 और ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त करनी है जिसके लिए हमें दो चीजें दे रखी हैं, शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम जो है द्विघात बहुपद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसके लिए इसमें एक शब्द और दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से मतलब जैसे संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? ये सभी क्रम से हैं संख्याएं। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे संख्या हो जाए 1 फिर 2 3 छोड़ के 4 5 6 ऐसे छोड़ दें तो वो संख्या फिर क्रम से नहीं कहलाएंगे, वो संख्या अलग संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हमें जो दे रखा है हम उसको लिखेंगे। क्या दे रखा है? दिया है शून्यकों का योग कितना दे रखा है? 1/4। दूसरी चीज जो दे रखी है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक, कितना है? -1। अब इन दो चीजों से जो है द्विघात बहुपद बनानी है। ठीक, अब द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। द्विघात बहुपद क्या होगा? इसका फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। इक्वल टू में 0। अब इस फॉर्मूले में हम ये जो वैल्यू दे रखे हैं ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे और हमें जो है द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। बस इतना काम करना है। कैसे करेंगे? देखो कितना है? x² माइनस था माइनस शून्यकों का योग दे रखा है कितना है? 1/4 इंटू में x, इसको लगा देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? गुणनफल -1। -1 इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है फिर ये माइनस। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएंगे और दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते। यदि दो साइन एक साथ आए तो एक साइन को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, x² माइनस इसकी इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनकी गुणा कर सकते हैं। 1 की गुणा x से x बटे में 4 और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता। ठीक, अब आगे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं पर यहाँ छोड़ेंगे तो ये आंसर थोड़ा दिखने में ठीक नहीं लगता। क्या करेंगे? इसको इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में 1। इनका एल्शियम निकालेंगे, कितना आना है? 4। एल्शियम निकालने के लिए क्या इसका तरीका? 1 4 1, नीचे की जो भी संख्या है सभी को लिख लो फिर इनको कैंसिल करेंगे। ये तो 1 है, 4 एकम 4। जब नीचे सारे 1 आ जाते हैं तो उधर जो भी संख्या आएंगी उनकी गुणा कर लेंगे। यहाँ तो एक ही संख्या आई तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका पहाड़ा पढ़ना है। इसमें 1 का पहाड़ा 4 में कितनी बार में आएगा? 1 चौक 4, 4 बार में आया। 4 की गुणा ऊपर वाली संख्या से, तो यहाँ कोई संख्या होती है उससे गुणा कर देते, नहीं है तो ये माइनस 4 का पहाड़ा फिर 4, 4 एकम 4 एक बार में। 1 की गुणा ऊपर, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा। माइनस 1 का पहाड़ा 4 में, 1 चौक 4, 4 बार में घटेगा। 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4 इक्वल टू में 0। अब ये जो 4 आया इस नीचे अपॉन वाले 4 की तिरछी गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे? 4x² माइनस x माइनस 4, ये वाला तिरछी गुणा होकर इधर आ गया 0 गुणा 4, तो यहाँ 4x² माइनस x माइनस 4, 0 गुणा 4 0। किसी भी संख्या की 0 से गुणा हो तो उसका आंसर 0 रहता है। ठीक, तो इसमें क्या करना था? हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त करना था। ये द्विघात बहुपद आ गया। घात 2 आ रही है ना तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अगर घात 3 आती तो त्रिघात बहुपद हो जाता।
पर हमें त्रिघात नहीं, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना था। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब ये है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट। इसमें भी शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल। इसमें भी हमें द्विघात बहुपदी प्राप्त करना है। क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल ये दोनों दे रखे हैं, इनको नोट कर लेंगे। क्या है दिया है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग √2। और क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। ये कितना दे रखा है, यह 1/3। ये पीछे किया था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बता रखा है, इसको याद कर लो। क्या है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या दे रखी है वैल्यू, पहले तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है √2 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। ठीक, अभी पीछे बताया था इनके सभी के अपॉन में 1 मान लें, चलो इधर मान लें x² माइनस √2x प्लस 1/3 कर टू 0। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। एलसीएम अभी टेक करके बताया था, कितना आएगा 3। 1 3 3, 3 मार में 3 की गुणा ऊपर तो 3x² माइनस 1 3 3, 3 मार में 3 की गुणा यहाँ 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तिरछी गुणा कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और 0 2 3। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और ये 0 इंटू 0 0। तो ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए ये इसका थर्ड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5, जैसा कि शुरुआत में बता रखा है। सबसे पहला काम होगा हमारा, इसको जो दिया है उसको नोट करें। दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0। दूसरी चीज क्या दे रखी है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है √5। द्विघात बहुपद बनाना है तो वही तरीका, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इतने सवाल करने के बाद फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल और इक्वल टू में 0। फॉर्मूला नोट कर दिया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू नोट कर लो, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है √5 इक्वल टू में 0। ठीक, अब यहाँ थोड़ा ध्यान, x² ये 0 इंटू x, तो पीछे बताए किसी भी संख्या की यदि 0 से गुणा होगी कितना आता है 0। तो 0 की गुणा 1 से हुई, वहां 0 हो गया और प्लस का √5। ठीक, 0 मैंने लिख दिया है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 हम ना भी लिखना चाहें क्योंकि आगे छोड़ना ही पड़ेगा, तो x² प्लस √5 ही यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ छोड़ देंगे इसको, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक, इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, x² प्लस √5
अब इसमें एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ये सोचो कि इससे पहले जो दोनों आंसर आए थे उसमें तो 3 पद आ रहे थे, इसमें 2 पद। हमें मतलब पद से नहीं है, हमें मतलब है ये जो पावर आ रही है 2, ये है घात। क्योंकि क्या लिखा है, द्विघात, घात ये ऊपर वाली, ये द्वि यानी 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर 3 4 5 हुआ तो ये द्विघात नहीं होगा, फिर ये 3 घात 4 घात 5 घात इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो पद से कोई मतलब नहीं है, ये द्विपद नहीं है। अगर द्विपद होता तब पद से मतलब होता, या त्रिपद या 4 पद। तो यहाँ जो है द्विघात से मतलब है, तो हमें केवल घात देखनी, घात 2 आ जाए। अगर ये भी नहीं आता तो भी ये द्विघात ही होता, ठीक। इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये है इसका फोर्थ पार्ट। ये दे रखा है 1,1, 1,1 मतलब शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1। तो जो दे रखा है उसको लिखोगे। दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1। दूसरी चीज क्या दे रखी है, शून्यकों का गुणनफल, वो कितना दिया है, भागी 1 है। शून्यकों का गुणनफल भी 1। काम हमें यहाँ पे क्या करना है, द्विघात बहुपद बनानी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला बता चुके हैं पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, ठीक, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला नोट कर लिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी। क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, 1 इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, किसी भी संख्या की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो वही रहेगा। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसका फोर्थ पार्ट भी डन, कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। अब ये है इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें शून्यकों का योग -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 ये दे रखा है। जो दिया है उसको लिखोगे पहले। दिया है शून्यकों का योग कितना है, -1/4। दूसरी चीज क्या दी है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, वह है 1/4। काम क्या है यहाँ पे, द्विघात बहुपद याद करना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। वैल्यू लगा देंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, -1/4 इंटू एक्स, ठीक है। ये माइनस यहाँ ना लगा के ये माइनस माइनस प्लस भी हम कर सकते थे, इस माइनस को ही आगे करेंगे इसलिए यहाँ पे नहीं किया। आगे क्या है, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4 इक्वल टू 0। इधर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन परिवर्तित हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस, और ये 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू में 0, ठीक। आंसर हो चुका है, पर आंसर इस रूप में छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे आगे, एलसीएम लेंगे इसका, ठीक। इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, नीचे की संख्या लिख लो, 4,4। यहाँ तो 1 है, ये 4 कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, एलसीएम कितना आएगा, 4। 1 का पढ़ना पड़ेंगे 4 में, 1 चौक 4, 4 बार में 4 के गुणा ऊपर, 4x स्क्वायर
4 एकम 4 एक बार में, 1 के गुणा 1 से 1, 4 एकम 4 एक बार में, 1 के गुणा 1 से 1, 4x स्क्वायर, 1 के गुणा 1 से x ही आएगा, इसकी फिर से गुणा कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 इंटू 4, ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 इंटू 4 0। ठीक, ये इसका फिफ्थ पार्ट भी डन। अब देखेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। अब ये इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1। तो जो दे रखा है उसको नोट करोगे। यही हमारा सबसे पहला काम है, दिया है क्या दे रखा है। पहली चीज है शून्यकों का योग, कितना है 4। दूसरी चीज क्या है, शून्यकों का गुणनफल, वह कितना है 1। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। इसके बाद काम हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक, वैल्यू लगा दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 इक्वल टू में 0। और इसमें आगे तो कुछ करना है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व होना नहीं है। ये जो है वैसे ही दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी थी पुट कर दिया, इसमें कुछ भी हल नहीं होगा। तो यही जो है क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.1।